वो प्रैक्टिकली इंटरनेट की ताकत दिखाना चाहते थे और उनकी खिलौने वाली जो पुरानी सोच थी उसको बदलना चाहते थे। तो एलन मस्क बचपन में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में किताबों में डूबा रहता था। एलन मस्क का मानना था कि पैसों से कंपनी आगे जा सकती है, लेकिन कंपनी का असली विजन मुनाफाखोर इन्वेस्टर के गुलाम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, साल 1995 में सिलिकॉन वैली के पालो आल्टो के एक छोटे से अपार्टमेंट में इनोवेटिव मिजाज के एलन मस्क और उनके भाई जो हमेशा एक्साइटमेंट में रहते थे, किम्बल मस्क, दोनों एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जिसमें हर बिजनेस ऑनलाइन डिजिटल मैप और डायरेक्टरी के साथ इंटरनेट पर मौजूद हो। कुछ इस तरह से लोगों को जोड़ने का एक रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। और ये उस वक्त की बात है जब कंप्यूटर उतने एडवांस नहीं होते थे दोस्तों। उनके पास कुछ पुराने कंप्यूटर और एक रिवोल्यूशनरी आइडिया के अलावा कुछ नहीं था। यह आइडिया एक डिजिटल रिवोल्यूशन था जिसमें हर बिजनेस को इंटरनेट के डिजिटल मैप और डायरेक्टरी से जोड़ने का उनका आइडिया था। साउथ अफ्रीकन यंग एलन मस्क ने फिजिक्स और इकोनॉमी में डिग्री हासिल की थी। उनका मानना था कि इंटरनेट इंसानियत का भविष्य है। उनका मकसद यह था कि हर दुकान, हर रेस्टोरेंट, हर छोटा बड़ा बिजनेस सिर्फ एक कंप्यूटर क्लिक की दूरी पर होना चाहिए। एलन के भाई जो थे किम्बल मस्क, वो उम्र में छोटा था, लेकिन इस सपने को, एलन मस्क के विजन को हकीकत में बदलने का प्रैक्टिकल जोश उस किम्बल मस्क ने लाया। एलन मस्क की सोच ऐसी थी कि अगर न्यूज़पेपर इंटरनेट पर आ जाते हैं तो पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट छपते हैं उसके माध्यम से हर प्रकार का बिजनेस अपने आप इंटरनेट पर आ जाएगा। वही किम्बल मस्क का मानना यह था कि पहले हमें यह समझाना होगा कि इंटरनेट कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक रिवोल्यूशनरी चीज है, क्रांतिकारी चीज है। तो कुल मिलाकर उनको एक ऐसी कंपनी बनानी थी जो दुनिया को जोड़ने का काम करे। दोनों ने सीमित संसाधनों के साथ एक छोटी सी शुरुआत की। तो अब जानते हैं दोस्तों Zip2 की शुरुआत कैसे हुई। तो साल 1995 को उन्होंने इस आइडिया पर काम भी शुरू कर दिया। एलन मस्क ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इकोनॉमी दोनों की पढ़ाई पूरी की थी और इंटरनेट को मानवता के लिए उपयोगी बनाना चाहते थे। ये एक ऐसी ऑनलाइन कंपनी बना रहे थे दोनों जिसमें लोग अपने नजदीकी रेस्टोरेंट, दुकान या सर्विस को सिर्फ एक कंप्यूटर का बटन दबाकर खोज सके। शुरुआत में उनका टारगेट था न्यूज़पेपर को ऑनलाइन करने का। अगर न्यूज़पेपर को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मैप और डायरेक्टरी के साथ लाया जाए तो कस्टमर न्यूज़पेपर में छपने वाले एडवर्टाइजमेंट के जरिए हर बिजनेस तक पहुंच सकते थे। जब अपने आप सभी बिजनेसेस को इस प्लेटफॉर्म से कस्टमर मिलने लगेंगे तो वह डायरेक्ट अपने बिजनेस को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाएंगे। इस प्रकार की उनकी स्ट्रेटेजी थी। तो कुछ इस तरह की उनकी स्ट्रेटेजी से किम्बल और एलन दोनों भाइयों ने पहले सभी बड़े बिजनेसमैन को प्रैक्टिकली इंटरनेट की ताकत दिखाना चाहते थे और उनकी खिलौने वाली जो पुरानी सोच थी उसको बदलना चाहते थे। सीधी बात करें तो ये कंपनी पहले सभी न्यूज़पेपर और बाद में सभी बिजनेस को डिजिटल मैप और डायरेक्टरी से एक ही प्लेटफॉर्म पर सबके लिए ऑनलाइन करवाना चाहती थी। लेकिन एलन मस्क और किम्बल मस्क अभी नए नए अमेरिका में आए थे और उनके पास पैसे या कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक फ्लैशबैक में जाए उनके बचपन में, तो एलन मस्क बचपन में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में किताबों में डूबा रहता था और किम्बल मस्क पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता था। तो दोस्तों उस अतीत ने उन्हें सिलिकॉन वैली तक पहुंचाया था। दोनों ने अपनी कंपनी पर काम शुरू कर दिया। एलन मस्क ने वेबसाइट प्रोग्राम करने का काम संभाला और किम्बल मस्क ने लोकल बिजनेसेस से रूबरू संपर्क करना शुरू किया। तो कुछ इस तरह दोस्तों Zip2 कंपनी की शुरुआत होती है जो कि एलन मस्क की पहली कंपनी थी। अब Zip2 के लिए किम्बल ने पहले क्लाइंट को कैसे मनाया तो उसकी बात करें तो साल 1995 की गर्मियों में उन्होंने पालो आल्टो की एक गली में ऑफिस किराए पर लिया और Zip2 कंपनी की शुरुआत यहां से होती है। और उस वक्त ऑफिस में सिर्फ एक पुराना टेबल, 2 कुर्सियां और कुछ पुराने कंप्यूटर के साथ कंपनी की शुरुआत होती है। उस समय एलन मस्क ने दिन रात खुद को कंपनी की वेबसाइट प्रोग्राम करने में झोंक दिया था और उनका लैपटॉप भी उनकी खुशी, उनका गम और यही उनकी दुनिया थी। जबकि किम्बल एलन की मेहनत और विजन को हकीकत में बदलने की जिम्मेवारी लेकर शहर की सड़कों पर क्लाइंट के लिए भटकता रहता था। किम्बल मस्क लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर जो होते हैं उनको समझाने का काम करता था कि इंटरनेट को खिलौना नहीं है बल्कि एक रिवोल्यूशनरी वैल्यूएबल चीज है। अब दोस्तों उस वक्त उनके ऑफिस की बिजली का बिल चुकाना भी मुसीबत थी।
उनके पास पैसे कम थे और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए दिन रात दोनों मेहनत कर रहे थे। तो किम्बल एक बार कस्टमर की तलाश में एक छोटे से न्यूज़पेपर की ऑफिस में गया और उस ऑफिस में एक अधेड़ उम्र का चश्मे वाला न्यूज एडिटर बैठा था। जब किम्बल मस्क अंदर गया तो उसने संदिग्धता यानी संदेह की शंकास्पद नजर से उसके सामने देखा। फिर भी उसने किम्बल की बात गंभीरता से सुनी और किम्बल ने भी अपने विजन को अच्छे से समझाया कि आपके कस्टमर एक बटन दबाकर वेबसाइट के ऑनलाइन मैप के जरिए शहर की किसी भी दुकान से आपका न्यूज़पेपर आसानी से खरीद सकते हैं और अखबार की लोकप्रियता भी बढ़ सकती है। न्यूज एडिटर किम्बल की बात सुनकर अपने अखबार को ऑनलाइन करने के लिए राजी हो गया और इस तरह किम्बल मस्क ने किसी न किसी तरीके से एक क्लाइंट को मना लिया। एक रात जब किम्बल देर से ऑफिस लौटा तो उसने एलन को देर रात तक वेबसाइट प्रोग्राम करते हुए देखा और किम्बल ने भी एक क्लाइंट को राजी कर लिया था। लेकिन अब ऑफिस का किराया, सर्वर की लागत, लाइट बिल, इन्वेस्टर, इस तरह की सीमित संसाधनों के साथ आगे बहुत काम कठिन था। अब जानते हैं कि एलन मस्क ने Zip2 के लिए डिजिटल मैप कैसे तैयार किया। कंपनी का टारगेट था डिजिटल मैप और बिजनेस डायरेक्टरी बनाना ताकि कस्टमर किसी भी अखबार या दुकान या सर्विस को डिजिटल मैप से खोजकर आसानी से नजदीकी दुकान से अखबार या सर्विस खरीद सके। अब उस समय इसे मुमकिन करने के लिए एलन मस्क पालो आल्टो के किराए के उस छोटे से ऑफिस में Zip2 की वेबसाइट का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे। लेकिन 1995 के दौरान इंटरनेट की सिर्फ शुरुआत ही हो रही थी और ज्यादातर बिजनेस कागजों की डायरेक्टरी पर चलते थे। उस दौर में एलन और किम्बल एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे थे जो डिजिटल मैप और बिजनेस डायरेक्टरी के जरिए कस्टमर को सटीक गाइडलाइन प्रदान कर सके। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। सर्वर बार बार क्रैश हो जाते थे, कोड्स में बग्स आ जाते थे यानी वायरस आ जाते थे कंप्यूटर में, और संसाधनों की कमी के साथ एलन और किम्बल संघर्ष में डूबे हुए थे। फाइनली दिन रात की मेहनत के बाद Zip2 का पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ। एलन ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक डिजिटल मैप बनाया जिसमें पालो आल्टो की हर गली का एड्रेस था। अब तक एलन मस्क ने कंपनी की डिजिटल मैप और डायरेक्टरी वाली वेबसाइट तैयार कर दी थी। लेकिन अब किम्बल और एलन क्लाइंट का इंतजार कर रहे थे जो उनकी इस सर्विस को अपनाए। कई हफ्तों के रिजेक्शन और लंबे इंतजार के बाद एक लोकल न्यूज़पेपर पालो आल्टो वीकली नाम का जो न्यूज़पेपर था उनका, उसने Zip2 की इस डिजिटल डायरेक्टरी और मैपिंग सर्विस को अपनाने का फैसला किया। ये कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, लेकिन अटूट मेहनत के बाद उनके लिए ये एक बड़ी जीत थी। ये कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, लेकिन अटूट मेहनत के बाद उनके लिए ये एक बड़ी जीत थी। उस रात एलन और किम्बल ने पहला क्लाइंट मिलने पर एक सस्ते रेस्टोरेंट में जाकर जश्न मनाया। लेकिन उनको पता था कि कंपनी के लिए सिर्फ एक क्लाइंट पर्याप्त नहीं है। Zip2 को ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट की भी जरूरत थी और कंपनी आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत थी। शुरुआत में ऑफिस का किराया, सर्वर की लागत और कर्मचारियों की सैलरी का खर्च Zip2 के छोटे से बजट पर भारी पड़ रहा था। अब किम्बल और एलन ने Zip2 के लिए इन्वेस्टर ढूंढना शुरू किया और Zip2 को अब सिर्फ पैसों की जरूरत थी। तो अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट पर बात करते हैं। तो साल 1996 तक सिलिकॉन वैली में नए नए इनोवेशन होने लगे जिसमें एलन और किम्बल की Zip2 भी उन इनोवेशन में से एक थी। पालो आल्टो वीकली जो कि कंपनी को अपना एक क्लाइंट तो मिल गया था, लेकिन अब Zip2 में इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। एलन मस्क और किम्बल का फोकस अब सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर था। किम्बल क्लाइंट्स की तरह इन्वेस्टर को भी मनाने और जोड़ने में माहिर था। किम्बल ने वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलने की जिम्मेवारी ली और इन्वेस्टर की खोज में मोहर पार्टनर्स के चमचमाते बोर्डरूम में गया जहां सूट बूट वाले इन्वेस्टर उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। अब एलन मस्क जो आमतौर पर टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट था वो भी इस बार किम्बल के साथ था और इस बार एलन ने कंपनी की योजना समझी कि Zip2 एक रिवोल्यूशनरी सर्विस कंपनी है जो सबसे पहले अखबारों और बिजनेसेस को आसानी से कस्टमर तक पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन भविष्य में हर बिजनेस इस सर्विस को अपनाएगा और वेबसाइट पर पूरी दुनिया से ट्रैफिक आएगा। तो हम इस सर्विस को बेहतर बनाएंगे और सर्विस के पैसे चार्ज करेंगे। इस तरह का उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल समझाया इन्वेस्टर को, मोहर पार्टनर्स को। उसके बाद किम्बल ने समझाया कि सोचिए दुनिया में कितने बिजनेस है और भविष्य में हर नया बिजनेस हमारा क्लाइंट होगा और जितने ज्यादा क्लाइंट उतना ज्यादा प्रॉफिट।
इस तरह घंटों की बातचीत के बाद मोहर पार्टनर्स ने $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया और ये Zip2 का पहला इन्वेस्टमेंट था। लेकिन शर्त उनकी ये थी कि इन्वेस्टर्स कंपनी को अपना कंट्रोल में रखना चाहते थे और एलन मस्क को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि एलन मस्क Zip2 को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। एलन मस्क का मानना था कि पैसों से कंपनी आगे जा सकती है, लेकिन कंपनी का असली विजन मुनाफाखोर इन्वेस्टर के गुलाम हो जाएगा और किसी न किसी दिन कंपनी असली विजन से विचलित हो सकती है। लेकिन फाइनली मजबूरन एलन को मोहर पार्टनर्स की शर्त माननी पड़ी और मोहर पार्टनर से मिले $3 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से कंपनी ने अपनी सर्विस का एक्सपेंशन करना शुरू किया। साल 1996 के अंत तक Zip2 सिलिकॉन वैली की एक उभरती हुई कंपनी बन गई। Zip2 में नए कर्मचारी जिसमें प्रोग्रामर, डिजाइनर और सेल्स की छोटी सी टीम काम करने लगी। कंपनी ने सर्विस को बेहतर बनाने के लिए नए और एडवांस सर्वर खरीदे। एलन मस्क ने दिन प्रतिदिन Zip2 के सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाना शुरू किया, अपग्रेड करना शुरू किया और किंबल अपनी कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट की तलाश करने लगे। तो कंपनी अच्छे से चल रही थी, लेकिन उनकी मेहनत तब रंग लेकर आई जब न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े क्लाइंट ने Zip2 की डिजिटल डायरेक्टरी और मैपिंग सर्विस को अपनाने का फैसला किया। अब इतनी तेजी से उभरती कंपनी को संभालना किंबल और एलन जैसे नए एंटरप्रेन्योर के लिए कठिन काम था, क्योंकि कर्मचारियों का मैनेजमेंट, क्लाइंट्स की डिमांड, टेक्निकल समस्याएं और इन्वेस्टर्स का मुनाफा बढ़ाने के लिए बढ़ता दबाव एलन और किंबल के लिए ये सब नया था। अब जो इन्वेस्टर थे वो Zip2 की कमान किसी अनुभवी यानी एक्सपीरियंस वाले सीईओ को सौंपना चाहते थे जो कंपनी का और तेजी से एक्सपेंशन करे और उनका प्रॉफिट बढ़े। इस फैसले से मोहर पार्टनर्स की शर्त के मुताबिक कंपनी का कंट्रोल दूसरों के हाथों में जा रहा था और एलन मस्क ने जिसे कठिन मेहनत से खड़ा किया था, अब Zip2 का असली विजन खोने की नौबत आ गई। फिर भी किंबल और एलन ने कंपनी में अपनी अपनी भूमिकाओं पर गहराई से सोचा। दोनों ने साथ मिलकर इससे निपटने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें एलन मस्क ने कंपनी में टेक्निकल विजन को संभाला और किंबल ने इन्वेस्टर के साथ समझौता कैसे करना है इसकी जिम्मेवारी संभाली। एलन और किंबल की इस स्ट्रैटेजी ने Zip2 के विजन को और मजबूत बनाया, लेकिन इसको संभालते ही आगे सिलिकॉन वैली में Zip2 के सामने कंपटीशन की चुनौती भी आ रही थी। तो साल 1997 में सिलिकॉन वैली में Zip2 की तरह सिटी सर्च और याहू ने भी डिजिटल डायरेक्टरी और मैपिंग की सर्विस पर काम शुरू किया। लेकिन Zip2 ने न्यूयॉर्क टाइम जैसे बड़े क्लाइंट्स और अपने लंबे एक्सपीरियंस के साथ बाजार में अपनी बड़ी पहचान बना ली थी। लेकिन इस बीच दूसरी कंपनियों के साथ कंपटीशन एक लंबे समय की चुनौती शुरू हुई। सिटी सर्च और याहू ने Zip2 से भी अच्छी सर्विस के साथ बाजार में अपना एक्सपेंशन शुरू किया और Zip2 के लिए बाजार में बने रहना मुश्किल होने लगा। इसको देखते हुए एलन मस्क ने Zip2 की सर्विस को बेहतर बनाने के लिए कस्टमर को एक नया फीचर डोर टू डोर गाइडलाइन देने का फैसला किया और उस समय इंटरनेट पर यह फीचर दुर्लभ था। एलन का आइडिया रिवोल्यूशनरी था। वो ये था कि इससे कस्टमर को दुकान के दरवाजे तक पूरी गाइडलाइन मिल सकती थी, लेकिन उस वक्त डोर टू डोर गाइडलाइन वाला मैप बनाना बहुत मुश्किल था। फिर भी एलन और उसकी छोटी सी प्रोग्रामिंग टीम ने दिन रात डोर टू डोर गाइडलाइन वाला मैप मुमकिन करने के लिए मेहनत करना शुरू किया। अब उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी और सर्वर बार बार क्रैश हो जाते थे। फिर भी उनकी टीम ने Zip2 का डोर टू डोर गाइडलाइन का फीचर तैयार कर दिया। ये डोर टू डोर गाइडलाइन वाला डिजिटल मैप पालो अल्टो की एक गली से दूसरी गली तक और दुकान के दरवाजे तक रास्ता दिखा सकता था। लेकिन एलन और किंबल के मन में सवाल था कि डोर टू डोर गाइडलाइन वाला नया फीचर Zip2 को कितने समय तक आगे रख सकता है। सिलिकॉन वैली की इस कंपटीशन में Zip2 को बाजार में बने रहने के लिए निरंतर नए फीचर देते रहना था और Zip2 के लिए कंपटीशन एक लंबे समय का खेल बन जाता है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट कंपनी की Zip2 को खरीदने की ऑफर, वो भी $307 मिलियन में। साल 1999 तक एलन और किंबल की बनाई गई Zip2 सिलिकॉन वैली में इंटरनेट रिवॉल्यूशन की एक जायंट कंपनी बनकर उभरी। न्यूयॉर्क जैसे बड़े क्लाइंट, डोर टू डोर गाइडलाइन, डिजिटल और मैप वाला एडवांस फीचर और कस्टमर की हर समस्या के लिए कंपनी की समर्पित टीम के साथ उस वक्त Zip2 सिलिकॉन वैली की एक वैल्यूएबल कंपनी बनी। कंपनी की इस प्रकार की अचीवमेंट्स को देखकर एक टेक जायंट कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीदने के लिए $307 मिलियन का ऑफर दिया। अब 307 मिलियन की इतनी बड़ी रकम उस समय वर्ल्ड लेवल के आर्थिक केंद्र सिलिकॉन वैली में भी एक बहुत बड़ी रकम थी। एलन मस्क और किंबल ने जिसे जीरो से शुरू किया
उस कंपनी का वैल्यूएशन $307 मिलियन हो चुका था। लेकिन एलन मस्क की सोच अभी Zip2 को बेचने की बजाय इसे और बड़ा करने की थी, क्योंकि एलन मस्क के लिए पैसों से ज्यादा उनकी कंपनी वैल्यूएबल थी और वे जानते थे कि इसे खड़ा करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। एलन और किम्बल उस रात पालो आल्टो के एक शांत समुद्र तट पर गए और देर रात तक अपने भविष्य पर बातें की और इसे बेचने के लिए सोचा। बाद में दोनों ने इसे बेचने का फैसला किया। अब जानते हैं कि Zip2 को बेचने के बाद एलन और किम्बल ने कौन सी नई शुरुआत की। तो साल 1999 की शुरुआत में कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में Zip2 को खरीद लिया और एलन मस्क के खाते में $22 मिलियन आए। उसके बाद Zip2 कंपनी सिलिकॉन वैली की गलियों से कॉम्पैक्ट के विशाल एम्पायर में समा गई। एलन मस्क के 22 मिलियन ने स्पेस एक्स को जन्म दिया और इस कंपनी ने मानवता को मंगल ग्रह तक ले जाने का काम शुरू किया। किम्बल मस्क ने भी अपनी राह तलाशते हुए अपने रास्ते चुने, फूड और सामुदायिक प्रोजेक्ट्स की ओर। अब Zip2 ने न सिर्फ बिजनेसेस को डिजिटल दुनिया से जोड़ा, बल्कि ये साबित किया कि टेक्नोलॉजी कैसे बिजनेसेस और लोगों के बीच की दूरी को पाट सकती है। तो ये थी दोस्तों Zip2 की पूरी कहानी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।